आज के टाइम में YouTube पर चाहे व्लॉग बनाना हो चाहे इंडोर वीडियो बनाना हो, हम ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आईफोन का। और उसके लिए चाहिए एक बहुत बढ़िया वायरलेस माइक, जो कि मेरे पास है फिलहाल होलीलैंड की तरफ से आने वाला लार्क C1। ये आईफोन वाला वर्जन है, हालांकि इसमें एक एंड्रॉयड वर्जन भी आपको मिल जाता है। तो चलिए, मैं आईफोन इस्तेमाल करता हूं, इसलिए आज इसके क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम खराब ना हो, और फिर इसका सीधा रिव्यू करेंगे। आपको हम सुनाएंगे इसकी रिकॉर्डिंग, इसका साउंड कैसा है इंडोर में भी और आउटडोर में भी। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने पर हमें एक पाउच मिलता है और इस पाउच की जो क्वालिटी है काफी बढ़िया है। इसे आप ट्रैवल में इजीली कैरी कर सकते हैं और हमारे सारे सामान इसी पाउच के अंदर मिलते हैं। पाउच के अंदर हमको कुछ सबसे पहले पेपर वर्क मिलता है, जिसमें यूजर मैनुअल मिल जाता है और वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाते हैं। 2 मिल जाते हैं विंड शील्डर, जिनको हम डेड कैट भी बोलते हैं, और एक मिल जाता है हमको केस। इसको जैसे ही ओपन करते हैं, इसके अंदर हमको रखे मिलते हैं हमारा एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर। और जो रिसीवर है वो आईफोन वाली लाइटनिंग पॉइंट के साथ आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा केस है ये काफी पोर्टेबल है। देखिए, आप एक हाथ में भी आ जाता है, यानी कि इसको ट्रैवल में ले जाना बहुत इजी गोइंग है। यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट्स मिल जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि भैया चार्जिंग वगैरह का क्या हाल चाल है। और अगर नीचे देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एक टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट, जिससे हम इस केस को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो डिजाइन है, जो क्वालिटी है ओवरऑल, वो मुझे काफी बढ़िया लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे माइक है, ये इसके अंदर ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं। इसको यूज करना इतना इजी है कि बस हम बाहर निकालेंगे, इसको प्लग करेंगे आईफोन के अंदर रिसीवर को, और भाई साहब चालू। अगर आप एक निकालेंगे बाहर और प्लग करेंगे तो एक माइक चालू हो जाएगा, और 2 माइक निकालेंगे तो डुअल माइक ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यानी कि प्लग एंड प्ले बहुत ज्यादा इजी है। अगर इसके रिसीवर की बात करें, बहुत लाइट वेट है और बहुत स्मॉल सा है, यानी कि इसको जब मोबाइल में प्लग इन करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कोई ऐसा रिसीवर भी लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे पास आईफोन का लाइटनिंग जैक वाला रिसीवर है। अगर आपको दूसरा वर्जन चाहिए तो आपको टाइप सी जैक वाला भी मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है उसमें आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, और आजकल आईफोन भी टाइप सी वाले आ गए तो उसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स फिलहाल, तो मैंने लाइटनिंग जैक वाला रिसीवर चुना है। अच्छा, इस रिसीवर की एक खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बॉटम साइड में एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। यानी कि अगर आपके आईफोन की बैटरी कम हो रही है तो भाई साहब आप आईफोन में इसे प्लग कीजिए और यहाँ पे चार्जिंग लगा दीजिए, तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगी। अगर आप एक लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडोर में, और भाई साहब फोन भी चार्ज होता रहेगा। अगर इसके ट्रांसमीटर की बात करें तो यहाँ भी आपको नीचे देखिए 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। एक मिल जाता है टाइप सी का, जिससे आप इसे इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हैं टाइप सी केबल के द्वारा, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक पॉइंट भी मिल जाते हैं। यानी कि आपने जैसे इसे केस में डाला, ऑटोमेटिक ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ये मिल जाता है एक विंड शील्डर, जैसे आप इसको मतलब हवा वगैरह में यूज करते हैं, बहुत हवा चल रही है तो आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस माइक की बात करूं, इस ट्रांसमीटर की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको पावर ऑन ऑफ बटन से भी कर सकते हैं, और चाहे तो केस में रख दे, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो येलो बटन है ये बहुत काम का है। ये जो येलो बटन है ये एक्चुअल में अगर इसको हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे नॉइस कैंसलाइजेशन जो है इसका इनेबल हो जाएगा। यानी अगर आपको लगता है कि आप व्लॉग वगैरह शूट कर रहे हो और बहुत नॉइस आ रहा है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों ट्रांसमीटर के अंदर आपको काफी पावरफुल एक क्लैंप मिल जाता है, जिससे आप शर्ट या टी शर्ट में इसको टक कर सकते हैं और इजीली आप व्लॉग वगैरह शूट कर सकते हैं, इंडोर वीडियो भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं। सबसे पहले इंडोर में आईफोन से मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन सके, कैसा ये साउंड जो है रिकॉर्ड करता है, और फिर चलेंगे हम बाहर। तो चलिए एक बार इंडोर टेस्ट करते हैं। फिलहाल मैं आईफोन इस्तेमाल कर रहा हूं और आईफोन में मैंने अपना रिसीवर जो है वो प्लग कर लिया है, और यहाँ पे मैंने माइक लगा लिया, और इजीली मैं ऐसे वीडियो शूट कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे रूम की अगर बात करूं तो एसी चल रहा है और कंप्यूटर भी यहाँ पे ऑन है, तो उसके पीसी से भी कुछ आवाज आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार नॉइस कैंसलाइजेशन का बटन भी ऑन कर देता हूं, ताकि आपको पता चले कि अभी फिलहाल नॉइस कैंसिल जो है इनेबल है, तो कैसी ये रिकॉर्डिंग करता है। तो इस तरह से आप इंडोर वीडियो अगर मोबाइल से बनाते हैं, आईफोन से बनाते हैं, तो ये आपके काफी काम आएगा। चलिए अब चलते हैं बाहर और इसको व्लॉगिंग में टेस्ट करते हैं कि व्लॉगिंग में ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल मैं होलीलैंड का लार्क C1 माइक यूज कर रहा हूँ और भैया आईफोन से व्लॉग कर रहा हूँ। तो अगर आप आईफोन से व्लॉग करेंगे तो इस तरह की रिकॉर्डिंग जो है ये करता है। इसका साउंड जैसा आपको सुनाई दे रहा है वो एक्चुअल इससे रिकॉर्ड किया गया है। इसमें मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। और अगर मेरे को नॉइस कैंसलेशन करना है, अगर नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसका इस बटन को बस जस्ट प्रेस करूँगा
और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लाइट है वो ब्लू की जगह हो जाएगी ग्रीन। और अभी फिलहाल यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन इनेबल हो गया है, तो आप आवाज़ में फ़र्क भी देख सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका और एक्चुअल रिव्यू किया जाए, तो मैं कार में चलता हूँ, वहाँ पे एसी का जो फ़ैन है उसको फुल स्पीड में करके फिर हम इसका एक्चुअल रिव्यू करेंगे कि नॉइस कितनी हद तक कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, एक्चुअल नॉइस कैंसलाइजेशन कैसे काम करता है उसको जानने के लिए हम आ गए कार में। मैंने एसी का फ़ैन फुल ऑन कर रखा है ताकि जो एसी के फ़ैन की हवा है उससे नॉइज़ क्रिएट हो जाए कार के अंदर। फिलहाल मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैंने नॉइस कैंसलाइजेशन फीचर ऑन नहीं कर रखा है, तो आपको बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रही होगी। अब मैं इसका नॉइस कैंसलाइजेशन जो है वो ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉइस कैंसलाइजेशन ऑन हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई जो नॉइस है उसको ये कितनी सप्रेस करता है, कितनी कैंसिल करता है, क्योंकि फिलहाल जो गाड़ी है उसके अंदर काफ़ी सारी हवा की नॉइस है, क्योंकि एसी का जो फैन है वो उस टाइम फुल स्पीड में चल रहा है। तो भाई फिलहाल हमने डुअल माइक यहाँ पे इस्तेमाल किया है, एक माइक मैंने इनको दे दिया है और एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे क्या है कि कभी दो दोस्त जा रहे हैं, भैया व्लॉग कर रहे हैं, कपल व्लॉग कर रहे हैं, उसमें ये काम कर सकता है। इसके अलावा और क्या क्या यूज हो सकता है डुअल माइक का? इससे आप काफी चीजें यूज कर सकते हो, पॉडकास्ट कर सकते हो, हाँ, इंटरव्यू कर सकते हो, और मतलब भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्लॉग में पॉडकास्ट तो इंटरव्यू कर काम सकते आने हैं। वाला है ये। हाँ, और दोनों की जो आवाज़ है ना वो इजीली रिकॉर्ड कर लेता है। आप देख सकते हैं किस तरह से आवाज़ सुनाई दे रही है। अब मान लो कई बार कोई ऐसा केस हो जाए कि भैया रेंज हमें चेक करनी हो, मैं आगे निकल जाऊं, भैया दूसरा आपका पार्टनर पीछे रह जाए, तो मैं यहाँ पे भाई आप यहीं रहो जी। और मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं इतना काफ़ी आगे चला गया हूँ। हालांकि ऐसा कभी सिचुएशन आती नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो हम एक रेंज चेक कर सकते हैं। अब देखो वो वहाँ पर है। भाई कुछ बोलो जरा। तो दोस्तों, आज हमारे पास आ गया है होलीलैंड का लार्क C1 माइक, और मैं कैमरा से बहुत दूर हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आवाज किस तरह से आ रही है कैमरा में। तो भाई अब बारी है इसकी एक्चुअल रेंज चेक करने की। तो यहाँ पे मैंने माइक लगा लिया और अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब कैमरे से दूर, और मैं उल्टा होके जाऊंगा ताकि कनेक्टिविटी का पता चले कि इसकी कनेक्टिविटी उल्टा होके चल रहा हूँ तो ब्रेक होती है नहीं होती है। और मैं काफी दूर जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है ना वो काफी ज्यादा है। तो वैसे तो ऐसी कभी सिचुएशन आती नहीं है, नहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बहुत दूर जो है कैमरा से चले जाते हो और वहां पे भी जो है आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है। तो अभी मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ। आई थिंक मैं 100 मीटर तो होऊंगा ही होऊंगा। इतनी दूर से तो मतलब फिर मैं और आगे जाऊंगा तो मैं खुद दिखना बंद हो जाऊंगा, लेकिन शायद आवाज़ आती रहेगी। तो अब मैं इतना दूर हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो आवाज़ है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आया कि मैं वहाँ पास था और अब इतना दूर आ गया हूँ। तो किस तरह की जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो आप सुन सकते हैं। और मैं इसमें कोई भी एडिट नहीं कर रहा हूँ, जैसा ही रिकॉर्ड कर रहा है वैसा ही मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। तो भाई मैंने आपको इंडोर रिकॉर्डिंग दिखा दी, आउटडोर व्लॉग करके भी दिखा दिया, इवन गाड़ी में भाई साहब एसी का फैन फुल ऑन करके इसका नॉइस कैंसलेशन भी दिखा दिया। मुझे ये माइक काफी सही लगा कि काफी अच्छे से नॉइस भी कैंसिल करता है और इसकी कनेक्टिविटी भी काफी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है पोर्टेबल है, बहुत ईजी टू यूज है। तो अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते तो ये माइक आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बैटरी बैकअप की बात कर लेते तो इसमें बैटरी बैकअप देखिए बहुत कमाल का मिल जाता है। अगर हम बात करें दोनों माइक की तो 8 घंटे तक ये बैकअप दे सकते हैं, और चार्जिंग केस के साथ आपको 32 आवर्स तक बैकअप दे सकते हैं कि 32 घंटे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब अब मान लो हम व्लॉग करते हैं तो हमको जैसे ही मान लो इसको यूज करना है, हमने ओपन किया, माइक निकाला और जस्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, और वापस जैसे इसमें रखेंगे ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगा। तो आप पूरा दिन रिकॉर्ड करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइस की अगर बात करें तो 12,000 के आसपास इसका प्राइस जो है वेरी होता रहता है। अमेजोन वगैरह काफी वेबसाइट पे मिल जाता है। बाकी इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मुझे बताइए, आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, और आपको अगर ये लेना है तो आप इसका कौन सा वर्जन लेना चाहेंगे। बाकी जो भी था मैंने सब कुछ बता दिया। आपकी क्या ओपिनियन है इस वायरलेस माइक के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।